जगन्यारतं शक्तिमानं सुंदरं बलवतं विश्वस्य मरो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम शांतिय मंगलमो मनोष्ठ्यम महा मिर्चवानम लेछानतम मनुष्यतम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम अविष्कारम ईश्वरनम जापनम मंगलम भागीदारणम शुद्धतम अविष्कार मंगलम महा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बीच में 2-4 कुर्सी खाली है, किसी की कब्र नहीं है वहां पे? किसी की कब्र है क्या? कब्र का एहतराम होता है, लोग कब्र के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। अगर कब्र नहीं है तो पीछे वाले जवान अगर भाषा बात समझ में आ रही है तो पीछे से उठ के उसको भरो यार। उठना भाई उठना। देखिए ना ठेठी भाषा ये नहीं बुझ रहा है, अंग्रेजी बोलेंगे कैसे समझेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। 5 किलो के मोबाइल को अपने कपार से ऊपर उठाए हुआ हमको क्या देखेगा? उससे पहले से बड़का मोबाइल में एक्टिवेट हम हैं। आज की रात लाइव देखो मोबाइल में, कल परसों नरसों तरसों बार बार देख लीजिएगा। आप एक मर्तबा इकबाल चतुर्वेदी बोलेंगे, एक नहीं सैकड़ों जगह मोबाइल में हम आपको मिलेंगे। आवाज मतलब ऐसी बनाइए कि लोगों की समझ में आए, है ना। बेस को 1-8 पॉइंट खोल दीजिए। बाजा बढ़िया बज रहा है आपका, माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। शादी हुई, बाल बच्चे हैं? बेटी है? दुआ कर देंगे बेटा इस बार होगा, टेंशन नहीं लेना है। बाजा बढ़िया बजाइए, बहुत खूबसूरत है ना माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। जरा उधर वाले बोले और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। पीछे वाले अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितने मर्द हैं दोनों हाथों को लहरा करके एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह।
जो मर्द है उन्हीं का हाथ उठेगा, औरतों से हाथ उठाने की प्रतिज्ञा, रिक्वेस्ट, गुजारिश, आज्ञा नहीं है। अगर मर्द है तो एक मर्तबा और दोनों हाथों को फिजाओं में हिलाल लहरा करके किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा, हम सुन्नियों का बेरा, गौसो ख्वाजा के दीवानों का बेरा, ताजु शरिया के मानने वालों का बेरा, अहमद रजा खान के दीवानों का बेरा, हुसैन के आशिकों का बेरा, अली के दीवानों का बेरा, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों का बेरा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, और मोहब्बत से बोलिए कत्ले हुसैन असल में। इतनी मुश्किल से पिकअप बना रहे हैं हम, 46 किलो 700 ग्राम के आदमी है, कमजोर आदमी है। हाँ, इतनी मुश्किल से पिकअप बना रहा है, बीच में लेके झंडा लगा रहा है, खड़ा होकर के। अजीब टेंशन है। असल होता क्या है जलसों में, जिसको यहाँ होना चाहिए वो घर में रहता है, बबुआ खिलाता है, नहीं, जिसको बबुआ के पास होना चाहिए वो यहाँ आ जाता है। दिक्कत यहाँ है, यानी बच्चे के बाप को यहाँ होना चाहिए था, बच्चा यहाँ है, बाप घर में आराम कर रहा है। देखिए चाचा 5 किलो का मोबाइल लाना नहीं भूले हैं, मोबाइल ला के 5 ग्राम की टोपी लाना भूल गए हैं। यही लोग कल चौक पे बैठ के बोलेंगे इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है, आपका कपाड़ खतरे में, आप कपाड़ की फिक्र कीजिए ना, इस्लाम की फिक्र काहे कर रहे हैं आप। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं, जरा और मोहब्बत से। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इसी मुल्क के भारत, भैया बैठिए, आप खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा, हाँ बैठिए। इसी मुल्क के भारत में एक महाराज है जिनका नाम पंडित कालिका प्रसाद है, जिनका नाम पंडित कालिका प्रसाद है, जो मुल्क के भारत के राज्य बंगाल से बिलोंग करते हैं। वो लिखते हैं शमशो कमर को मुट्ठी में दबा दे। जरा बोलते रहिए आप, हम इधर से करें धक, आप फट से होइए भग। नहीं, जब धक भग का मेल चलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी ना। हम बोले तो आप भी बोलते रहे। पंडित कालिका प्रसाद लिखता शमशो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले, फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले। आज इस जमीन पर किसी से पूछा जाए, इसमें दुश्मन भी होंगे, शुगाती भी होंगे, जुमराती भी होंगे, रमजानी भी होंगे, सलामत भी होंगे, इसराफील भी है, इजराइल भी है ना, मुन्ना भी होगा, टुन्ना बबलू सब होगा। अगर किसी से पूछा जाए बता भाई क्या लेगा, कहेगा 5 मंजिला बंगला चाहिए, कोई कहेगा 4 व्हीलर चाहिए, कोई कहेगा 5 कट्ठा जमीन दलसिंहसराय स्टेशन के सामने चाहिए। मगर एक हिंदू है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है, उससे कहा कि फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले। बोलिए ना भाई जरा और मोहब्बत से बोलिए। एक संस्कृत का टुकड़ा सुनिए, संस्कृत सुनिए, उसके बाद संस्कृत समझ में आए या ना आए, मगर जब आप उसका माना सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मन पूरा हरिया जाएगा। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम शांति मंगलम ओम मनोष्टियम महा मिर्चवानम लेछानतम मनुष्यतम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम अविष्कारम ईश्वरनम जापनम मंगलम भागीदारणम शुद्धतम अविष्कार मंगलम महा लहालम लहा बहालम महा बहालम महा बैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम महा मनोष्टियम महा इंद्रम महा सुतलम महा सुफलम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगनियारम महा
इश्क़ मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? बोलिए ना हाँ या ना, अच्छा लगा? हम चाइनीज भाषा नहीं ना बोल रहे हैं, आप जो भाषा समझिएगा हम उसी भाषा में बोलेंगे, है ना? घबराने की बात नहीं है, जिस तरह आप समझिएगा, मेरा काम है समझाने का, आपको समझा करके जाएंगे। कितने लोग समझ गए? समझ गया आप? अगर समझ जाते, नहीं आप नहीं समझे, जो समझा उसको बोल रहे हैं, नहीं समझे? बैठिए समझाते हैं, समझा। पहले सुनिए ना हम क्या बोल रहे हैं, आप बाद में तकरीर कीजिएगा। समझा देंगे तो लाइसेंस बढ़ा लीजिएगा ना, बढ़ा लीजिएगा, लाइसेंस बढ़ाइएगा इंशाअल्लाह। अब आइए तर्जमा सुनिए। कसम खुदा की हमसे पहले नकीबे सदाबहार, नकीबे बावकार जिस फील्ड में उतार दीजिए, हर फील्ड में बेहतर से बेहतर बैटिंग करके निकलते हैं, चाहे वो खिताबत का मैदान हो, चाहे वो नकाबत का मैदान हो, चाहे वो शायरी का मैदान हो, जिनको दुनिया अल्लामा गुलाम रब्बानी रौनक समस्तीपुरी के नाम से जानती और पहचानती है, वो आपके एहसास कमतरी पे एक आध शेर भी आपसे उन्होंने कहा है। आप सुनिए, हमसे पहले और भी बहुत सारे शोरा खुतबा आए हैं। हमसे पहले खतीब बावकार, फसीहुल लिसान, तरीकुल बयान, आलिम नबील, फाजिल जलील, हजरत अल्लामा मौलाना नौशादुल कादरी साहब की जानदार शानदार पुरमाना खिताबत आप तमामी हजरात चंद मिनट सुन करके आपने अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा किया है। उन्होंने भी आपसे कहा सुभान अल्लाह बोलिए। सब जब जितने लोग आए आपके सामने हमसे पहले, सबने आपसे कहा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सुभान अल्लाह हो सकता है मौलाना के बाप दादा, नाना, परदादा, लकर दादा, सकर दादा, हकर दादा, ई दादा, उ दादा, यहाँ का दादा, वहाँ के दादा का नाम होगा। मगर सुनिएगा मुसलमानों, सुभान अल्लाह किसी के दादा परदादा खानदान वालों का नाम नहीं है, बल्कि सुभान अल्लाह ये तो अल्लाह की पाकी बयान करना है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए ज़हन को करीब कीजिए। हमने जो संस्कृत का टुकड़ा पढ़ा है, आप उसका तर्जमा सुनिए। कसम खुदा की ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी, ऐसा लगेगा बैठे हैं, ऐसा लगेगा बैठे हैं प्रेम बरहंडा में और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। अब आइए तर्जमा सुनिए। मुख्यतम अवतारतम जगतपतियम, मुख्यतम अवतारतम जगतपतियम, कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातून जन्नत के बाबा जान, हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्यतम यानी अपनी ज़बान अक़दस से फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, पृथ्वीवानम हिर्दवानम परेनातम ईश्वरम जापनम, आका फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, इश्क में डूब करके ओनली फॉर वन यानी एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, किसी के कहने पे नहीं, धक्का लगाने पे नहीं, मजबूर होकर के नहीं, बल्कि इश्क मुस्तफा में मसरूर होकर के जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप सुनिए, तराजू कितने लोगों ने देखा है? उठाइए ना हाथ पर, उठाइए, देखे हैं? बोलिए ना है ना, देखे हैं ना? सबने देखा, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, है ना? मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू को आपने देखा, जिस तराजू को हमने देखा। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू दलसिंह सराय के स्टेशन पे ठेला वाला रखता है, 100 रुपए में 2 किलो आम तोलता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू बनिया अपनी दुकान में रखता है। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद, फिर आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आजम की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। आपने दुनियावी तराजू का पल्ला देखा होगा, जमीन के ऊपर जो तराजू है आपने उसका पल्ला देखा
देखा होगा 5 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो 500 किलो 1000 किलो 2000 किलो 5000 किलो 100,000 किलो का पल्ला होता है, मगर उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रखा जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीन और आसमान की बात है। बड़े ब्रह्मंडा के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान लड़के स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं। अभी दुनिया के पर्दे पे कमो बेश 211 या 212 देश है। उन तमाम 211 या 212 देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 212 देशों की तमाम चीज को, तमाम शय को, तमाम वस्तु को अगर उस तराजू के पल्ले पे रखा जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा, मगर वो शहीद लेकर बड़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जयालु मुसलमानों, आज की रात कुर्बान जाइए ना। आज की रात सोने की रात नहीं है, बल्कि आज की रात तो सोए हुए मुकद्दर को जगमगाने की रात है, सोए हुए नसीबा को चमकाने की रात है। कुर्बान जाइए आज की रात पे। इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा, अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह का बंदा मेरे महबूब का उम्मती अगर मोहब्बत से सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़े हम। आप लोग जिंदा हैं, ठीक ठाक हुए, बोलिए ना हाँ या ना। जबान खोलिए ना। 5 ग्राम के जबान को नहीं हिला रहे, 50 किलो के कपार को डुला रहे। 5 ग्राम के जबान को हिला करके काम चलाइए ना, है ना भैया। वो गमछा को जो आप ऐसे रखे हैं वो लड़के आपसे कह रहे हैं जबान को, है ना। बलिया तलिया पहने हुए हैं, क्या नाम है? क्या नाम है? कुंजुम, टुनटुन, यही नाम है। देखिए ये मुसलमान का जवान है, हंस रहे हैं। हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। उसको बांधिए, गमछा बांधिए कपार पे। वो लड़कियों के तरीका से नहीं रखिए आप, ये लड़कियों का तरीका है ऐसे करके रख लिए, मुहवा झाँप लिए। चेहरा ढांकना तो लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए। मर्दों को थोड़ा चेहरा ढांकना है भाई। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पंडित कालिका प्रसाद लिखता कि फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ए पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले। तो कालिका प्रसाद तरफ कर बोले नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे। हजरात आपने किया, तमाम हर इलाके के उलमा शुरा खुतबा को मंगवाया कि जितने लोग हैं सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। यहाँ कोई खतीब या मुखर्रिर बन के नहीं आए हैं। ये एक आदमी पूरी रात के लिए आपके लिए काफी है ना। तकरीर करते करते तो बहुत सारे मौलाना का किडनी फेल हो गया, बहुत सारे का गुर्दा फेल हो गया, बहुत सारे मौलाना का लीवर स्टेज पे फट गया। हंस रहा है, सही बोल रहे हैं। भाई रसूलुल्लाह का लीवर फट गया था स्टेज पे। बहुत सारे मौलाना का लीवर फट गया, बहुत सारे मौलाना का भेजा एक्सपायर हो गया, बहुत सारे मौलाना तकरीर करते करते मर गए। मगर आप लोग समझने वाले नहीं है। ये एक आदमी पूरी रात के लिए काफी है, मगर ये इनका अखलाक है, इनकी मोहब्बतें हैं कि दूर से खुद रहते हुए भी दूर से बुलवा लिए हैं। थोड़ी देर आप तमामी हजरात, ऐसा लगे कि आप तमामी हजरात कब्रिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हैं, इसलिए कि मेरे बाद एक और बहुत बड़े खतीब की खिताबत आपको समाअत करनी है। एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना कुरूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है। अगर आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ें, इजाजत है? पीछे वाले जवानों इजाजत है? माशाअल्लाह। एक मर्तबा सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम नंदमुच्छेदम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयोगम मृत्यु ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा संबलग्राम मुक्षहे ब्रह्मात्माशहे महात्मना भवने विष्णु अष्कल्की परा दुर्वशैति सोममतियम विष्णु यशम गर्माधातीय शांतियम महा यदा यदा ये धर्मशहे यदा यदा ये ग्रंथशहे यदा यदा ये पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुदी मंगलम तम 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 बलिदानीय भो शांतियम मंगलम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जलम दीन बंधु ज्ञानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैवा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिन कनकर प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जागो जागो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एकम इवम द्वितीय नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचन मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता शांतियम महा अज्ञान हे तो कीर्त मोहम्मद आनम अंधिकार विनाशम विधायम हेत हे दूत है विवेक हेत निरंतरे मलेश आचार है हयात है महामत सुशाक है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारतम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगनियारम महा जगशांतियम महा जगमंगलम महा सुखमतियम महा विष्णु यशम महा रामतम महा संबलग्रामम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। भाई साहब आपको दिक्कत क्या है? आप बैठिए, सब अनुवाद होगा, आप समझ के जाना है और समझ के दाढ़ी रख के यहाँ से जाना है वादा करके, सिर्फ अनुवादे करवाइएगा और समझने को तैयार नहीं है। तो गलत बोल रहे हैं। अगर समझते तो आज ये हालत होती, समझते तो 60 साल में दाढ़ी कटा के मोड़ी में डालते। बोलिए ना हाँ या ना? नहीं ना डालते। आप सुनिए, तर्जमा सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। तर्जमा सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए। इंशाअल्लाह ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तरसे खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए, ज़बाने आला हजरत में सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। चचा हाशिम चचा 50 रुपया इंडियन दिए हैं। अल्लाह ताला 1 साल तक इनको हार्ट अटैक से बचा के रखे। बोलिए आमीन। 1 साल तक पैरालाइसिस से बचा के रखे। 50 में 21 साल की ना दुआ देंगे, बड़का नोट लेके आएंगे, दुआ बढ़ा देंगे। नहीं, ऐसे मुसाफिर आदमी है। आजकल हमारी दुआ बहुत ज्यादा कबूल हो रही है जी। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कुछ कहा जा सकता है? हाँ, अगर शक हो तो आप भी ट्राई मार के देखिएगा। ऐसी दुआ देंगे, बेरा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। मोहब्बत से बोलिए। अब आइए, आपने शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस किया। इस जमीन पे कसम खुदा की
सजदे तो बहुत हुए, बोलो ना भाई, सजदे बहुत हुए, मगर दो ऐसा सजदा हुआ जिसका न कल जवाब था, न आज जवाब है, न सुबह क़यामत तक कोई जवाब होगा। और मोहब्बत से दो सजदा, एक सजदा आमना के लाल ने मदीना की वादी में किया और एक सजदा फातिमा के लाल ने करबला की तपती हुई रेत में किया। और मोहब्बत से बोले, आमना के लाल ने जब मदीना की वादी में सजदा किया, हुसैन का बचपना है, हुसैन का बचपना है। आमना के लाल हालत सजदा में हुसैन का बचपना, आमना के लाल हालत सजदा में हुसैन नबी के पुष्ट पे सवार हो गए, यानी नबी के पीठ मुबारक पे सवार हो गए, चढ़ गए। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे ही हुसैन सवार हुए नबी के पुष्ट पे, मेरे मुस्तफा को खबर हो गई कि मेरा नवासा मेरे ऊपर सवार है, मेरा नवासा मेरे पीठ पे सवार है। मुस्तफा को खबर हुई, मुस्तफा सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। अब एक जुमला सुनिए, एक निकाल। आज बहुत सारे अगलोल बगलोल ये बोलते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, नौज बिल्लाह। हुसैन नबी है कि उम्मती है? जोर से बोले, हुसैन नबी है कि उम्मती है? क्या है? जोर से बोले, क्या है? उम्मती। जोर से बोले, क्या? उम्मती। उम्मती नबी के पुष्ट पे सवार, नबी को नमाज में उम्मती का ख्याल आया तो नबी की नमाज हो रही है। उम्मती का ख्याल जब नबी को नमाज में आए तो नबी की नमाज हो जाए, और जब उम्मती को नमाज में नबी का ख्याल आए तो उम्मती की नमाज क्यों नहीं होगी? अब सुने, जैसे ही हुसैन सवार हुए, मुस्तफा को खबर, क्या बोलते? जोल। अब इसी पानी को क्या बोलते? जोल खाबो, हाँ चाय खाबो, हाँ नेपाली बंगाली भाषा। अब इसी पानी को बंगाल से उठा के ले चलिए तमिलनाडु में, जहाँ का अभी सीएम बना है विजय थलापति, है ना, बहुत मशहूर हो गया कम समय में, अच्छा काम कर रहा बेचारा, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो तमिलनाडु में इस पानी को लोग क्या बोलते हैं? नाय, तन्नी, एल्लो, नीर, 3 नाम से पुकारा जाता है। अब चलिए इसी पानी को, ये तो भारत की जबान है, भारत की जबान है, अब भारत से उठा करके ले चलिए अमेरिका में, अमेरिका वाले क्या बोलेंगे? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बोलना, क्या बोलेंगे? वाटर। अब इसी पानी को अमेरिका से उठा के ले चलिए अरब में, अरब वाले क्या बोलेंगे? माँ। अब माइंड को हासिल कीजिए, है पानी, एकदम सुनिएगा गौर से, बात समझ में आ जाएगी। है पानी, बिहार वाले, नेपाल वाले, यूपी वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, झारखंड वाले पानी को पानी बोल रहे हैं, बंगाल वाला जल बोल रहा, तमिलनाडु वाला तन्नी बोल रहा, अमेरिका वाला वाटर बोल रहा, अरब वाला माँ बोल रहा। बात समझ में नहीं आ रही है कि है पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, अलग अलग जबान में क्यों पुकार रहे हैं, अलग अलग भाषा में क्यों पुकार रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब ये मिलेगा कि वो सवाल करने वाले सुनो, वो सवाल करने वाले सुनो, लोग इसलिए अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, अलग अलग भाषा में पुकार रहे हैं, अलग अलग जबान में पुकार रहे हैं। जो लोग जिस जगह पे रहने लगे, जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, जो लोग जिस समाज में रहने लगे, जो लोग जिस कल्चर में रहने लगे, वो लोग वहाँ की जबान बोलने लगे। जो लोग बंगाल में रहने लगे वो बंगाली जबान में जौल कहने लगे, जो लोग अमेरिका में रहने लगे अंग्रेजी जबान में वाटर कहने लगे। अशरफ बाबा है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी भर शुगर की बीमारी से बचा के रखे। ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, इससे बच गए तो बेड़ा पार है, नहीं बचे तो कब स्वानम स्वाहा हो जाएगा, ठिकाना ना है। हाँ सुनिए, है पानी, मगर हर लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। वो सवाल करने वाले इसलिए लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, इसलिए कि जो लोग जिस जगह पे रहने लगे अपनी अपनी जबान में बोलने लगे। बंगाल के लोग बंगाली जबान में जौल बोलने लगे, अमेरिका के लोग अंग्रेजी जबान में वाटर बोलने लगे, अरब के लोग अरबी जबान में माँ बोलने लगे, तमिलनाडु के लोग वहाँ की अपनी जबान में तन्नी बोलने लगे। मगर वो सवाल करने वाले सुनो, चाहे भाषा जो भी हो, चाहे भाषा जो भी हो, कोई वाटर बोले
बोलेगा माना होगा पानी, कोई जौल बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई टन्नी बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई एल्लो बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई नीर बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई माँ बोलेगा मतलब होगा पानी। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना, जोर से सबका माना, भाषा अनेक। एक ही पानी को कोई वाटर, कोई जौल, कोई तन्नी, कोई माँ बोल रहा। भाषा अनेक मगर सबका माना एक, भाषा अनेक सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को किसी ने अपनी किताब में कल्कि अवतार कहा, किसी ने जगतपति कहा, किसी ने नरआशंस कहा। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना एक है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाषा अनेक, सबका माना, सबका माना, सिर्फ जबान बदली है, माना वही है। वो लोग मेरे नबी को जगतपति कहते हैं, यानी जगतपति, दुनिया का रक्षक, दुनिया का मुहाफिज, दुनिया की हिफाजत करने वाला। कसम खुदा की, इस जमीन के अगर जमीन का रक्षक कोई बन के आया है, जमीन का मुहाफिज कोई बन के आया है, इस जमीन की हिफाजत करने वाला अगर कोई बन करके आया है, तो दुई दशरवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर आदि पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादी ज्योति जन्म स्थलम। अगर इस दुनिया का मुहाफिज कोई बन के आया है, तो 12 रबीउन नूर की तारीख है, मक्का की धरती पे सुबह शादी के वक्त आमना के आंगन में अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनी आदत है, भाषा समझ गया ना, बात समझ गया आप? अपनी आदत है कि जब भी धार्मिक सभा में जाते हैं, उठा के रखिए, उठा के रखिए, उठा के रखिए। चाचा लोग नहीं भी उठाइएगा तो चलेगा, जवान उठाओ। जाना है तो मुंह से बोलिए, जाना है पक्का, जबरदस्ती लाठी लेके हैं, मुंह देखिए आईना में, ये मुंह मसूर की दाल है। जलसा में आएगा, नारे तकबीर अल्लाह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेकरम फुटवा अभागा पकड़ा नहीं तो छोड़ेगा क्या? हमको नींद अच्छी आ रही है, सोने दो, दावा करेगा जन्नत में जाने का। माँ बहन 2-4 बैठी हुई है, इनके लिए भी 2-4 खुराक हम लाए हैं। यहू दावा करती है जन्नत में जाएंगे, और जलसा में सबसे पहले आके जगह बना लेती है बैठने जी। ये सोचेगी रात भर जलसा सुनेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत दे देगा, अल्लाह ताला जन्नत देगा। वो कुटाई होगी ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ए बाबू नहीं, क्या चाह रहे हो तुम? तकरीर करो, हम बैठ जाएं। क्या क्या चाह बाबू, क्या चाह रहे हो जवानों? अजीब टेंशन है, गलत तरीका है। नौजवानों ने बहुत खर्च करके जलसा किया है, इन तमाम तर उलमा शोरा को मंगवाने में। अब स्टूडेंट हो गए इस तरह की हुल्लड़बाजी करता है, तो मैं इस तरह हुल्लड़बाजी कर रहा हूँ। अब बाहर क्या है, बाहर क्या, फिर भी अदब से बैठिएगा ना, ये उलमा आपको देख रहे हैं। जरा सोचिए, आप आज नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, आप इस तरह का कैरेक्टर रखेंगे, क्या तासुर जाएगा, क्या असर जाएगा? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बहन भी दावा करती जन्नत में जाएंगे, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगी जी। रमजान में रोजा रखने में सबसे ज्यादा आगे, बहुत आगे, इनसे ज्यादा रोजा मर्द नहीं रख पाता है जी। सबसे ज्यादा रोजा माँ बहन रखती है, मगर एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगी। फजर गोल, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, तरावी की तो बातें मत पूछिए। दावा करेगी कहाँ जाने का? जन्नत में जी। या गाली बकने पे आएगी तो मत पूछिए। एक सांस में 1,71,171 गाली, बाप दादा परदादा ई दादा उ दादा 32 खानदान का नाम पुकार लेगी, जैसे लगता है कि आपसे पहले वही आपके घर में आके बैठ गई है। दावा करेगी जन्नत में जाने का। बाजार जाएगी तब देखिए इनका फैशन, 5 ग्राम का होठ, 2.5 किलो लिपस्टिक। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इतनी ठूका मुंह, 1.25 किलो पाउडर। अब बाजार में चलेगी, कपार पे कपड़े नहीं है, दावा कहाँ जाने का?
हाँ, इनके गंदगी को देखना है तो घर में देखिए, शौहर के सामने सबसे मैला कुशैला कपड़ा पहन के बैठे जी। कहीं वलीमा में जाना है तब देखिए फैशन 4 घंटा पहले से, बाजार जाना है तो 6 घंटा पहले से। है माँ बहनों, श्रृंगार तो आप ही के लिए है। श्रृंगार मर्दों के लिए नहीं है, फैशन तो आप ही के लिए है। आप 16 नहीं 116 श्रृंगार कीजिए, मगर बाजार के लिए नहीं, शादियों में जाने के लिए नहीं, वलीमा की दावत में जाने के लिए नहीं। याद रखना मेरी माँ बहनों, आप 116 श्रृंगार बाजार जाने के लिए करोगी, आपके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजेंगे, आप गुनाहगार होगी। अगर आपको 116 श्रृंगार करना है, बाजार के लिए नहीं, मार्केट के लिए नहीं, शादी ब्याह के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए आप 116 श्रृंगार कीजिए। अगर आपकी खूबसूरती को देख करके अगर आपका शौहर आपसे राजी हो गया तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे। जब मुस्तफा राजी होंगे अल्लाह राजी होगा, जब अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। आप जब रोड पे चलती हो सर पे दुपट्टा नहीं होता है, कसम खुदा की, जिस हीरे को जिस चीज को पर्दे में रखा जाता है, कभी कभी खोला जाता है, उसकी खूबसूरती निखरती है। जिसको बार बार खोला जाता है उसकी खूबसूरती धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और मजहब इस्लाम में औरतों को कोयला या मिट्टी का ढेला नहीं कहा गया है, इसलिए पर्दे में रखा जाता है। मजहब इस्लाम को वो कोई और लोग हैं इस जमीन पर जो अपने यहाँ कोयला या मिट्टी का ढेला समझते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं, जैसा कपड़ा चाहते हैं वैसा कपड़ा पहनाते हैं। मगर मेरे मजहब इस्लाम में कसम खुदा की औरतों को कोयला या ढेला नहीं समझा गया, बल्कि औरतों को हीरा समझा गया, हीरा, इसलिए पर्दे के अंदर रखा जाता है। गलत बोल रहे हैं, यहाँ फाड़ेगा या पूरे बदन में फाड़े रहता है। हमने कहा बाबू एक जवान से क्या है? बोला हजरत आप नहीं समझिएगा। हमने कहा अरे बगलोल, मिला जुला के नेपाल भारत वाले को समझा रहे हैं हम काहे नहीं समझेंगे? तो कहा हजरत ये मुंबई के भैया का स्टाइल है फाड़ के पहनना। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो फाड़ ही के पहन रहा है, उतार के नहीं चल रहा है। अगर वो उतार के चलेगा तो ये भी उतार के चलेगा, कहेगा मुंबई के भैया का स्टाइल है। जींस पैंट को फाड़ के कपड़ा तो इतना टाइट पहनता है कि मत पूछिए। दूर से आएगा तो पता नहीं चलेगा कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता नहीं चलता कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है। जी एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, 10 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के रूम में बैठा रहेगा। उन्हीं के पैसे का चाय भी पी लेगा, गुटखा भी खा लेगा, पानी भी खा लेता है। आज यहाँ एक बजता है, जैसे मुअज्जिन साहब पुकारेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खड़ा होगा, बोलेगा हजरत जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। अरे बगलोल, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू मुसलमान होके काहे भाग रहा है? दावा करता है जन्नत में जाने का। दावा कहाँ जाने का? कहाँ जाने का? एक टाइम नमाज नहीं, हफ्ता में 1 दिन पढ़ता है, इतवार के दिन। कौन दिन? कौन दिन? जुमा के दिन। और जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाता है। मत पूछिए, इतना टाइट मस्जिद में बैठने के लायक नहीं रहता, खड़ा रहेगा, जमात खड़ी होने का इंतजार करता है ना, तो मौलाना साहब जमात खड़ी करेंगे। अगर 1 बजे तकरीर खत्म करनी है, 1:02 हो गया, बगल वाले को इशारा करेगा मौलाना को चर्बी चढ़ेगी। साला समझता क्या है अपने आप? साला कहता है जी, जुम्मा के दिन साला समझता क्या है अपने आप? जब से यहाँ आया है बहुत कुछ कर रहा है, यानी साला कहता है। मौलाना है कि साला है? इमाम है कि साला हो गया? तो साला काहे कहता है? तब दावा करेगा जन्नत में जाने का। जी एक टाइम नमाज नहीं, इतना टाइट कपड़ा पहन करके जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाएगा कि जैसे जमात खड़ी होगी, जमात खड़ी होने के बाद ये नियत मानता है, इतना टाइट कपड़ा पहने रहता है कि जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो ये भी रुकू में जाता है, इतना टाइट कपड़ा पहने रहता है कि जैसे रुकू समझते हैं ना,
सोने को कहते हैं, सोने को झुकने को कहते हैं। रुकू, जैसे रुकू में जाएगा इतना टाइट कपड़ा पहने हुआ होता है कि पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी सोचता है किस पागल के पीछे खड़े हो गए हैं, क्या क्या दर्शन करवा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, दावा करता है जन्नत में जाने। हंसने की बात है, बाल कटवाता है, इधर साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में थोड़ा सा रखता है, ऐसा लगता है गधा का पोंछ लटका है। हाथ में बाली पहन लेगा जबरदस्ती, कान में बलिया पहन लेगा, गला में सिक्कर पहन लेगा। एक साइंस की तहकीक बताएं, आप जो बलिया पहनते हैं ना, गले में नौजवान सिक्कर पहनता है, कान में बाली पहनता है, सुनिए पहनने से नुकसान क्या है। वो औरतों के लिए है, वो औरतों के लिए है। अगर कोई मर्द लगातार अगर हाथ में सोने या चांदी की चीज पहनता या गले में पहनता है तो धीरे धीरे उसकी जवानी खत्म हो जाती, यानी नामर्द बन जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जो आज से 1440 साल पहले जो मना फरमा दिया, आज साइंस रिसर्च करके निकाला है कि मुस्तफा ने जो कह दिया वो कल भी हक था, आज भी सच है, सुबह कयामत तक हक ही रहेगा। अब बताओ ये पहनने से नुकसान है कि नहीं है? पहनिएगा, पहनिएगा, बोले सिक्कर पहनिएगा जी, एक टाइम नमाज ना इस तरह का मत पूछिए। मोबाइल लगता है 5G मोबाइल में 2 बजे रात में गांव के चौराहे पे बैठ करके दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग करते, तब कहता है कि हम मुसलमान हैं, तब कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जवान होगा, यहाँ स्टूडेंट सब पढ़ता है, इंजीनियरिंग करेगा बेटी बाप के भरोसे, डॉक्टरी करेगा बेटी बाप के भरोसे। अब बाप खुद कहता है घबराता काहे है, तेरे ऊपर जो खर्चा कर रहे तेरी शादी में बेटी के बाप से निकाल लो। आप हुसैन के जलसा में बैठे हैं, जानते हैं हुसैन ने क्या किया? बादशाह की बेटी से हुसैन की शादी हुई। ईरान का बादशाह खुसरू परवेज, तारीख ईरान में ये वाकया है, ईरान का बादशाह है खुसरू परवेज, अल्लाह अकबर, जिनका नाम शहरबानो है, जिनका नाम शहरबानो है, जिन्होंने चांदी के गिलास में पानी पिया, सोने की थाली में खाना खाया, मगर हुसैन ने जब शादी किया तो अपनी शादी में एक सुई तक नहीं लिया है। आप अगर सच्चे हुसैन के आशिक हैं, आप अगर सच्चे हुसैन के दीवाने हैं, तो आज जब शहीद करबला कॉन्फ्रेंस से उठिए तो दिल में ये इफेक्ट लेकर उठिए, दिल में ये आहद लेकर के उठिए कि आज शहीद करबला से जलसा सुन करके जा रहे हैं, अपनी शादी करेंगे तो गरीब बेटी के बाप से जहेज का मुतालबा ना करेंगे, अगर लेंगे अगर मांगेंगे तो गरीब बेटी के बाप से ना मांगेंगे, अगर मांगना होगा तो अजमेर वाले गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह ताला से मांगेंगे, अगर दुआ कबूल हो गई अजमेर वाले गरीब नवाज के वसीले से अगर अल्लाह ने दे दिया तो इतना देगा कि आपकी आने वाली 10 नस्लें खाती रहेगी, रब का दिया हुआ माल कभी खत्म नहीं होगा। आप तो हमरो हाथ फेल करवा दीजिएगा, ऐसे धर भरा के उठे आप। इस मजमा में कोई एक ऐसा आदमी है जवान, या कोई एक ऐसा जवान का बाप, कोई एक ऐसा जवान का बाप या कोई एक जवान जो हाथ उठा के वादा कर ले कि मौलाना हम अपनी शादी करेंगे तो तमाम लोगों के सामने वादा कर रहे हैं कि गरीब बेटी के बाप से जहेज न लेंगे, इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करेंगे। है कोई एक आदमी? माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 इंशाअल्लाह, माशाल्लाह। क्या नाम है? तो बस 5 मिनट हम हैं, उसके बाद इंतकाल करने वाले हैं हम। अल्लाह ताला सलामत रखे, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे, बोलिए आमीन। जवानों सुनो, हम आपको आइडियल करने से मना नहीं कर रहे, नकल करने से मना नहीं कर रहे। आप जो इन मुंबई के लौंडों की नकल करते हैं, ये लौंडा की नकल जिसका दीन दुनिया दोनों खुद तबाह है। बहुत पहले डॉक्टर, बहुत पहले बाबू बाबू पानी फैक्ट्री बैठ के पिलाओ ना जी, बैठ के पिलाओ, बैठ के
सुने, बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड ना यूरोप, ए थिंग नेक्स्ट 100 years इफ कैन ओनली बी इस्लाम, आई हैव ऑलवेज हेड द मोहम्मद इन हर एग्जीबिशन बिकॉज वंडरफुल लाइफ इज द मोहम्मद, आइडियल इज एनी पर्सन, मोहम्मद इज ए ग्लोबल रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले जवानों, हम आपको पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप नकल करना चाहते हैं, कपड़ा पहनने में मुंबई के लौंडों की नकल नहीं कीजिए, बाल कटवाने में मुंबई के लौंडों की नकल नहीं कीजिए, जिंदगी गुजारने में मुंबई के लौंडों की नकल नहीं कीजिए, बल्कि इंग्लैंड का डॉक्टर कहा था, जिसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, एक यहूदी डॉक्टर है जो 93 साल इस जमीन पर जिंदा रहा है। डॉक्टर नादिर शाह ये कह के मरा है कि ऐ दुनिया वालों, अगर नकल करना चाहते हो तो मोहम्मद की नकल कर लो, कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बाल रखने का तरीका सीखना है फातिमा के बाबा की जिंदगी से सीखो, जिंदगी बेटियों से प्यार, बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना की जिंदगी से सीखो। जवानों, हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं, इन मुंबईया लौंडों की नकल कीजिएगा, आपका दीन दुनिया दोनों तबाह होगा। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की नकल कीजिए, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल कीजिए, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो बाबा तेगे अली सरकार सुल्तानी की नकल कीजिए, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो मखदूम सिमना की नकल कीजिए, अगर आप नकल करना चाहते हैं मखदूम बिहारी की नकल कीजिए, अगर आप नकल ही करना चाहते हैं जवानों तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुक़द्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपकी दुनिया भी आबाद होगी और आपका उक़बा भी संवरता हुआ नजर आएगा। इस मजमे में कोई एक ऐसा आदमी, एक आदमी जो वादा कर रहे हैं आगे की मौलाना इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पे कल से दाढ़ी रखेंगे। कोई एक आदमी, खबर मिली कि जलसा यहाँ के नौजवानों ने, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने मेहनत और मुशक्कत करके जाफशानी करके ये जलसा क्यों किया नौजवानों ने, ताकि यहाँ के लोगों के अंदर इनकलाब आए। अगर आज एक आदमी नमाजी बन गया, कसम खुदा की उसको देख करके एक साल में 10 जवान नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ कमेटी वाला तो नजरे नहीं आ रहा है, कहाँ बाबू फैयाज, कमेटी वाला सब पार है, सरदार है बेशक, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई है इस मजमा में एक आदमी जो हाथ उठा के वादा कर ले कि मौलाना इंशाअल्लाह हम कल से दाढ़ी रखेंगे? एक आदमी, कोई पूरे मजमे में सिर्फ कोई एक आदमी, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, तो बोलिए ना जिंदाबाद। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, यहाँ का सुन्नी मुसलमान। देखिए, हम जवान का मुतालबा किए, बूढ़े ने हाथ उठा दिया, जवानों के भरम को बूढ़े ने बचा लिया, है ना। कोई एक आदमी और है, अबू फैयाज हो, कहाँ हो तुम? माशाअल्लाह, बहुत नेक बच्चा है, लाने भी यही गया था स्टेशन, अभी तकरीर के बाद फौरन स्टेशन चलना है बाबू। अल्लाह सलामत रखे। कहाँ और जवान सब कहाँ है? जलसा वो लोग नहीं सुनेंगे क्या? कब सुनेंगे? हमारे इंतकाल के बाद। अब तो हम इंतकाल करने वाले हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से जवान का मुतालबा किए, बूढ़े चचा ने हाथ उठा दिया। कोई एक जवान और है, एक जवान, कोई एक जवान, कोई एक जवान है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आप लोग यही बैठिए, हाँ, दूसरा सुधरेगा, आप लोग कब सुधरिएगा? आपको भी सुधरना है ना, माशाअल्लाह। अच्छा, एक शेर हम पढ़े, एक शेर पढ़े, सावन साहब को सुनेंगे आप मेरे बात, भरपूर बरसेंगे इंशाअल्लाह, है ना। भले आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही है, मगर आज ये बरस के जाएंगे। हम पढ़े एक शेर, ये ना है यार, साला बड़े बड़े जलसों में 12 बजे के बाद आंख बंद डब्बा खुल जाता है, यहाँ तो 12 बज के, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलाम। देखिए, जो नोट कहीं नहीं चलेगा जलसे में चला देते हैं, टेप सटल नोट चलवा दिए जलसे में, अल्लाह सलामत रखे इनको। हाँ, शेर पढ़े हम, संस्कृत का तर्जमा कर रहे हैं, शेर सुनिए। दुई 10 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम,
प्रतिभा अर्धभुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादी ज्योति जन्म स्थलम। तर्जमा सुनिए शेर में, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से हम जैसा पढ़ देंगे भारत का कोई शायर वैसा नहीं पढ़ सकता है, गारंटी है जी, गारंटी दे रहे हैं। हमारी तरह शायर लोग पढ़ेंगे, हम जंगल में पढ़ दें तो जंगल का जानवर भागना शुरू कर दे, कौन बौराहा आ गया। शायर की तरह तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, मगर इश्क़ मुस्तफा में पढ़ रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से माशाअल्लाह। आइए 100 चोट सुनार का, 1 चोट लोहार का दिए सरिया के, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे। मोहब्बत से बोलिए। तर्जमा सुनिए, 12 रबीउल अव्वल, पीछे वाले और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। 12 रबीउल अव्वल दिन वा सोमवार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। अच्छा, हिंदू धर्म में 4 महान किताबें, कितनी बोले ना, कितनी? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलाम। क्या नाम है बउआ? देखिए दाढ़ी वाला रोज नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, 5 वक्त, जुमा को अठिया है। ए बाबू बाबू इधर आओ, नेक काम हो जाए। ए बाबू हल्ले, कहाँ घर हुआ? बगल। माशाअल्लाह, नाम क्या बताए? पढ़ते हैं कि काम करते हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी की मंजिल पर फायज करे, बोलिए आमीन। सुनिए, काम हो जाए, मसलक का काम हो रहा है भाई, नौजवानों को ही सुधारने के लिए हम आते हैं। अच्छा, नमाज 2-3 टाइम पढ़ते हैं, कल से इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए 5 वक्त पढ़ने की, बोलिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना। माशाअल्लाह, बैठे। अच्छा, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा गया, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्ययुग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का समय 50,58,076 साल लंबा ये जमाना होगा। इतने दिन बीत जाएंगे तब परलय यानी तब कयामत बर्पा होगा। ये हमारी किताब से नहीं है, उसकी किताब में ऐसा लिखा गया है। मगर आइए सुनिए, जब मेरे नबी इस जमीन पे तशरीफ न लाए थे तो अल्लाह के सबसे बड़े घर में यानी खाना-ए काबा में बुत रखा हुआ था। मेरे नबी के आने से पहले कलंकी पुराण में उसकी किताब में कहा गया कि ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम जो खुदा के घर में मूरत की पूजा कर रहे हो वो मैसेंजर ऑफ इस्लाम जाने वाले हैं, बानिए इस्लाम जाने वाले हैं। जब वो जाएंगे इस जमीन पर तशरीफ लाने वाले हैं, जब वो इस जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो उस बुत की हालत क्या होगी, उसी को संस्कृत में कहा गया प्रतिभा अर्धभुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम। अब उसी का तर्जमा आप शेर में सुनिए, इसी संस्कृत का तर्जमा शेर में सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो, और मोहब्बत से बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो, मक्का में पैदा होई हने मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा होई हने मदनी सरकार हो। ऋग्वेद पेज नंबर 14 मंत्र नंबर 7, 8, 9 है। एक और किताब का नाम है सामवेद, पेज नंबर 18 मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मंत्र सुनिएगा, जागो जागो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तू जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका तर्जमा है, वो दुनिया में रहने वाले लोगों, अगर आप जन्नती होना चाहते हैं, अगर आप जहन्नम से बचना चाहते हैं तो इस जमीन पे कोई
ऐसा धर्म नहीं है, मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा मंत्र है, जिस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल में नेकियां लिखता जाता है। सुभान अल्लाह। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक तब होई स्वर्ग कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सज्ज गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर सबके सामने सर को झुकाया, मगर लास्ट टाइम में तुलसीदास ने कहा अपने मानने वालों से, क्यों मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नती होना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। सब लोग आइए मिल करके पढ़िए एक मर्तबा कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ना, जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला नाम आमाल से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में 12,000 नेकियां जोड़ता है। इसलिए बुलंद आवाज से एक मर्तबा और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जोर से पढ़िए कि आपके सीना से कीना निकल जाए और आपका सीना इश्क़े नबी का मदीना बन जाए। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम।